नमस्ते। अफगानिस्तान पर प्रॉक्सी शासन करने की चाल नाकाम हुई तो पाकिस्तान ने एक ऐसा मुल्लाई पैंतरा चला जिससे तालिबान को घुटनों पर लाया जा सके। पहले टीटीपी के नाम पर तालिबान को ब्लैकमेल करने की धूर्त मुल्ला पॉलिसी खेली गई। जब लगा कि तालिबान दबाव में नहीं आ रहा है तो उसने लाखों अफगान शरणार्थियों को अपने देश से भगाना शुरू कर दिया, लेकिन यह चाल भी असफल हो गई। मजे की बात तो यह है कि जो पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में तालिबान सरकार की मान्यता के लिए जोरदार वकालत कर रहा था, वही उसके खिलाफ उल्टे सीधे तर्क देने लगा। कुल मिलाकर जब तमाम मुल्लाई चालें धड़ाम हो गई तो चारों तरफ जमीन से गिरे अफगानिस्तान का व्यापार रोकने का आखिरी दांव चला गया। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि इस बार तालिबान झुक जाएगा, लेकिन अब भारत इन दोनों मुल्लाओं की लड़ाई में कूद गया है। अफगानिस्तान की मदद में उतरकर न केवल तालिबान को भारत ने अपना मुरीद बना लिया, बल्कि उल्टा पाकिस्तान ऐसी मुसीबत में फंसा कि अफगानिस्तान से ट्रेड बंद करने की उसे गंभीर कीमत चुकानी पड़ रही है। भारत ने ईरान में बनाए चाबार और बंदर अब्बास पोर्ट को तालिबान को मुहैया करा दिया है। यही नहीं, तालिबान ने इन पोर्ट से सामान मंगाना और अपना माल भेजने के लिए इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तालिबान के इस कदम से पाकिस्तान के अफगानिस्तान में होने वाले आयात निर्यात में लगभग 70% की गिरावट आ गई है, जिसका मतलब यह है कि पहले ही तैमंद की झोली फैलाए मदरसा मुल्क को एक ही झटके में करोड़ों डॉलर की तगड़ी चोट पड़ी है। दरअसल पाकिस्तान ने ख्वाब में भी कल्पना नहीं की थी कि तालिबान को भारत इन बंदरगाह का इस्तेमाल करने की अनुमति प्रदान करेगा। उसे यही लग रहा था कि पाकिस्तान से व्यापार मार्ग बंद होने से तालिबान के तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे और वह गिड़गिड़ाता हुआ उससे मार्ग खोलने की अपील करेगा। लेकिन यहां तो बाजी ऐसी पलटी कि अब पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खास बात यह है कि इस व्यापार में सहयोग करने के लिए पाकिस्तान के 20,000 लोगों को नौकरी मिली हुई थी, लेकिन अब उनकी जॉब पर भी संकट आ गया है। वहीं 30,000 से ज्यादा मजदूर ऐसे हैं जो अफगानिस्तान से आने जाने वाले ट्रकों में ढुलाई का काम करते थे। ये मजदूर भी खाली बैठे मक्खियां पकड़ रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले साल से ही मुल्लापंथी दिखाकर तालिबान के तहमद में हाथ डाल रहा था। उसने अफगानिस्तान के आयात करने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे और अफगानिस्तान के व्यापारियों से बैंक गारंटी की मांग कर रहा था, जिससे तालिबान को व्यापार करने में दिक्कत आने लगी थी। इसका कारण यही था कि पाकिस्तान में टीटीपी के फ्रीडम फाइटर खूनी हमले कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान ने तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। पाक सरकार ने अफगानिस्तान से ट्रेड पर नकेल कसी तो तालिबान ने भारत, ईरान और तजाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई। इसके बाद चाबार के रास्ते व्यापार की शुरुआत हो गई और यहीं से मदरसा मुल्क की धूर्त मुल्ला पॉलिसी के तहमंद उधड़ने लगे। अब तक अफगान सरकार दशकों से पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के रास्ते दुनिया से आयात निर्यात करती थी। इससे पाकिस्तान को भारी कमाई होती थी, लेकिन अब व्यापार में 70% की गिरावट आ गई है। वहीं अपने माथे पर हाथ मारकर पाक सरकार उस जाहिल की तलाश कर रही है जिसने अफगानिस्तान से व्यापार बंद करने का सुझाव दिया था, जबकि तालिबान ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान जाए भाड़ में, अब वो उसके सामने नहीं झुकेगा। मजे की बात यह है कि अफगानिस्तान को चाबार बंदरगाह से आयात निर्यात कराची पोर्ट के मुकाबले सस्ता पड़ रहा है। आपको याद दिला दे कि सबसे पहले तालिबान नेता मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर ने भारत और ईरान से चाबार पोर्ट के इस्तेमाल करने की गुहार लगाई थी। भारत ने ईरान से बात करके तालिबान को इसकी अनुमति दिलवा दी। चाबार से सामान भेजने के लिए भारत ने तालिबान का टैक्स भी कम करवाया। इससे जहां अफगानिस्तान को पैसे की बचत हुई, वही समय भी बच रहा है। यही नहीं, पहले अफगानिस्तान का ज्यादातर माल पाकिस्तान में खपत होता था। इससे उसे जहां कम दाम प्राप्त होते थे, वहीं वह पूरी तरह पाकिस्तान पर आश्रित हो गया था। लेकिन चाबार पोर्ट की मदद से अब तालिबान यूरोप खाड़ी देशों भारत और चीन से भी जुड़ गया है। चाबार पोर्ट और बंदर अब्बास कराची पोर्ट के मुकाबले अफगानिस्तान के ज्यादा करीब है। भारत ने चाबार पोर्ट के विकास में अरबों रुपए का निवेश किया है। यह भारत को अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशिया से जोड़ता है। यानी तालिबान को धूर्त मुल्ला पॉलिसी से ब्लैकमेल करने की पाकिस्तान की चाल अब पूरी तरह फैल हो गई है और यह काम भारत ने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करके किया है। अब सवाल यह है कि अपने पड़ोसियों से रिश्ते खराब कर चुके पाकिस्तान का क्या होगा। अफगानिस्तान से उसे सस्ते मेवे फ्रूट भारी मात्रा में प्राप्त होते थे, जिन्हें पाकिस्तान बहुत कम दाम पर खरीदकर दुनिया के कई हिस्सों में अधिक मूल्य पर निर्यात करता था।
यहां तक कि पाकिस्तान इन मेवों को पाकिस्तानी बताकर भारत तक को भेजता था। इस कारोबार में पाकिस्तान के हजारों लोग जुड़े हुए थे, जिनके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे बड़ी चपत तो यह पड़ी कि अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान से आयात लगभग नाम मात्र कर दिया है। यानी पाकिस्तान ने अपने ही मुल्लाई फैसले से अपनी तहमंद में जलती तीली फेंक दी। उसके लिए छाती पीट कर रोने की बात यही है कि इससे भारत और तालिबान और करीब आ गए हैं। वहीं टीटीपी का खतरा अब भी वैसे ही बना हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।